ये जो कहानी है ये कहानी बताती है केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की है उसकी और उसके पिताजी के रिलेशनशिप के बारे में कि उन दोनों का रिलेशन कैसा था। केजिया अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती थी। केजिया का जो दिल था उसमें कैसे चेंजेस आए, वो कैसी ऐसी घटनाओं से गुजरी जिसकी वजह से उसके दिल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए और वो जो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी अब उन्हें उतना ही प्यार करने लगी थी। तो इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं। केजिया, सबसे पहले तो है केजिया। केजिया एक नॉर्मल छोटी सी लड़की है जो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है और अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा नफरत भी करती है। एक है केजिया के फादर, वो बहुत स्ट्रिक्ट मैन है, पर उनकी जो बेटी है केजिया उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है केजिया की मम्मी। केजिया की मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो चाहती हैं कि केजिया अपने पिताजी के सारे ऑर्डर्स फॉलो करे। वो अपनी बेटी को बताते भी रहती हैं कि तुम्हें अच्छी बच्ची बनना है ना, तो तुम्हें अपने पिताजी की सारी बात माननी चाहिए। और चौथा कैरेक्टर है केजिया की ग्रैंड मदर का। केजिया की जो ग्रैंड मदर हैं वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं केजिया का। उन्होंने केजिया के पापा को चिल्लाया भी था जब केजिया के पापा ने केजिया को मारा था। केजिया की ग्रैंड मदर चाहती थी कि केजिया का और केजिया के पिताजी का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। वो हमेशा केजिया को इनकरेज करती थी कि जाओ अपने पिताजी से बात करो, उन्हें सरप्राइज़ गिफ्ट दो। तो ऐसे हैं टोटल 4 कैरेक्टर। तो आइए हम चलते हैं कहानी पे कि कहानी क्या कहती है। ये जो कहानी है ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम है केजिया। वो अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। छोटी सी लड़की थी, पापा के सामने जाना हमेशा अवॉइड ही किया करती थी। हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके पापा उसके रूम में आते, उसके पास आते, उसे प्यार से किस करते और गुड मॉर्निंग कहते और फिर काम पर चले जाते थे। जब अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं तो जैसे जैसे वो दूर जाते जाते हैं उनके गाड़ी की आवाज़ सुनाई देना धीरे धीरे कम होता जाता है और जैसे जैसे उनकी गाड़ी दूर जाने लगती है तो ये छोटी लड़की ये बहुत ज़्यादा खुश होने लगती थी। शाम को जब वो घर आते तो केजिया उनका इंतज़ार सीढ़ियों पर करती मिलती थी। केजिया के पापा हॉल में बैठे बैठे ही बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते, मेरे लिए ड्राइंग रूम में एक चाय लेते हुए आना। मदर जाओ और देखो मेरा पेपर अभी बाहर कहीं रखा है क्या, मेरे स्लीपर्स भी लेते आना। उसकी मम्मी केजिया को बुलाती और कहती, जाओ बेटा तुम अच्छी लड़की हो ना, जाओ अपने पापा के शूज़ उतार कर आओ। जब उसकी मम्मी उससे ये कहती तो धीरे धीरे से वो छोटी बच्ची सीढ़ियों से नीचे आती। जैसे जैसे वो अपने पापा के पास जाती उसकी स्पीड और धीरे होती जाती थी क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती थी। वो और धीरे से हॉल में जाती और दरवाज़ा खोलती। उसके पापा बोले, केजिया जल्दी करो, इन शूज़ को निकालो और बाहर रख कर आओ, आज तुम दिन में अच्छी बच्ची की तरह रही ना। तो केजिया ने कहा, मुझे नहीं पता फादर। केजिया जब भी अपने पिताजी के सामने आती थी तो वो बहुत ज़्यादा हकलाने लगती थी क्योंकि वो डर जाती थी। तो जब इस तरह से हकला करके केजिया ने बोली, मुझे नहीं पता फादर, तो केजिया के फादर बोले, तुम्हें नहीं पता और ऐसे हकला कर क्यों बोल रही हो? अगर तुम ऐसे ही स्टटर करते रही तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। स्टटर मतलब होता है हकलाना। वो कभी किसी के सामने नहीं हकलाती थी, पर जब भी उसके पापा उसके सामने आते थे तब वो स्टैमरिंग करने लगती थी। स्टैमरिंग मीन्स भी हकलाना ही होता है क्योंकि जब उसके पापा उससे बात करते थे तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी और जब वो बहुत ज़्यादा डर जाती तो बोलने में कुछ ज़्यादा ही फोकस हो जाता उसका, जिस वजह से वो हकलाने लगती थी। उसके पापा फिर उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? उस छोटी बच्ची के लिए उसके पापा साइज़ में बहुत बड़े थे, एक जायंट की तरह। उनके हाथ बड़े बड़े थे और उनकी गर्दन भी बड़ी थी, स्पेशली उनका मुंह। तो केजिया जब उन्हें यौन करते हुए देखती, यौन मीन्स होता है उबासी लेना, तो जब केजिया उन्हें यौन करते हुए देखती तो केजिया को वो एक राक्षस की तरह दिखा करते थे। एक दिन संडे को उसकी दादी ने अपने माता पिताजी से इस बारे में बात करने के लिए उसको ड्राइंग रूम में भेजा। मीन्स संडे के दिन दोपहर में उसकी दादी मम्मी पापा से बात करने उसको ड्राइंग रूम में भेजी। पर जब भी उनसे मिलने आया करती उसकी मम्मी हमेशा किताब पढ़ते हुए रहती और उसके पापा सोफे में सोए ही मिलते थे। जब उसके पिता सोए हुए रहते सोफे में तो उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता और वो खर्राटे मार के सो रहे होते। वो उनसे बात करने गई तो थी संडे के दिन, पर यह सब देखकर वो वहीं स्टूल पर बैठ गई और उनको देखने लगी। जब उसके पापा नींद से जागे तो उनने देखा कि केजिया उनकी तरफ घूर रही है। उनने केजिया से टाइम पूछा और उसकी तरफ देखा और कहा,
ऐसे मत घूरो केजिया, बिल्कुल उल्लू लग रही हो। ऐसे ही हुआ एक दिन की बात है, वो घर के अंदर ही थी। उसकी दादी माँ ने कहा था, केजिया तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है ना नेक्स्ट वीक, कोई गिफ्ट नहीं दोगी? तो केजिया ने सजेशन मांगा दादी से। तो उसकी दादी ने उसको सजेस्ट किया कि वो उसके पापा को एक येलो सिल्क से बना एक पिन कुशन गिफ्ट करे। उन्होंने बहुत मेहनत से पिन कुशन बनाने का सोची। जब उसका पिन कुशन बन गया था तो पिन कुशन के 4 साइड होते हैं, तो उसमें से उसने 3 साइड तो स्टिच कर दी थी, पर उस कुशन के अंदर वो क्या भरे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा दादी माँ से पूछ लेती हूँ, पर उस वक्त दादी माँ बाहर गार्डन में घूम रही थी। तो वो मम्मी के रूम में गई और ख़राब सामान देखने लगी। तो उसे बेड टेबल के पास ढेर सारे पेपर मिले। तो उसने सोचा इन सबको कटिंग करके मैं अपने पिन कुशन में भर दूंगी। तो उसने क्या किया, उसने उन सब पेपर को कटिंग करके सबको समेटा और अपने पिन कुशन में भर के उस पिन कुशन के 3 जो सिरे थे उससे तो स्टिच कर ही दिया था, उसका जो 4th साइड था उसको भी अब सिल दिया था। उसी रात उनके घर में बहुत शोर होने लगा। जब पता किए तो पता लगा कि केजिया के पापा जहाँ काम करते थे पोर्ट अथॉरिटी, उस पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच कहीं गुम गई थी। उसकी मम्मी पापा ने मिलकर सारे रूम में ढूंढा, सारे सर्वेंट्स से पूछा। फाइनली मम्मी ने केजिया से पूछा, केजिया तुम्हें मेरे रूम से कोई पेपर मिले थे क्या? केजिया ने कहा, हाँ मम्मी, मैं उन्हें मेरे सरप्राइज़ के लिए यूज़ कर लिया। उसकी मम्मी चिल्लाई, क्या? अभी के अभी नीचे जाओ डाइनिंग रूम में। तो केजिया की मम्मी ने उसे पकड़कर डाइनिंग रूम ले गई। उसके पापा पीछे हाथ बांधकर रूम में घूम रहे थे। उसके पापा ने देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों उसे पकड़ कर लाई हो? तो मम्मी ने सारी बात बताई। केजिया ने उनके इम्पोर्टेंट कागज़ अपने पिन कुशन के लिए यूज़ कर लिया है। यह सुनकर तो पापा घूमते घूमते रुक गए। फिर वो केजिया से बोले, तुमने किया ये सब? फिर हकला गई और डर गई और डर करके बोली, नहीं पापा। पापा मम्मी से बोले, जाओ इसके रूम में जा कर के वो चीज़ लेकर के आओ। केजिया इतना ज़्यादा रो रही थी कि बता भी नहीं पा रही थी। तभी पापा अपने हाथ में एक रूलर लेकर के आए। पापा ने कहा, इस हरकत के लिए तुम्हारी अब पिटाई होगी। केजिया चिल्लाने लगी और दौड़कर बेड में छुप गई। पापा ने उसे बेड से बाहर निकाला और कहा, उठकर बैठो और हाथ बाहर निकालो। तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसको नहीं छीना चाहिए, ताकि हमेशा तुम्हारी ये गलती तुम्हें याद रहे। केजिया बोली, पर ये तो आपके बर्थडे के लिए था। पर तब तक वो रूलर उसके हाथ में लग चुका था। इस बात को कुछ घंटे गुजर गए थे। कुछ घंटे बाद जब उसकी दादी ने उसे शॉल उठाया, वो उसकी दादी से रोते हुए बोली, गॉड ने पापा को क्यों बनाया दादी माँ? पर दादी ने कहा, ये लो रुमाल, अपनी नाक साफ करो और जाकर सो जाओ। सुबह तक तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने का ट्राई किया था, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, दादी माँ बोल रही थी केजिया से। पर यह बात वो भूल नहीं पाई। जब अपने पापा को देखती तो डर के कारण उसके हाथ अपने आप पीछे चले जाते थे। उनके घर के बाजू में एक मैकडॉनल्ड फैमिली रहा करती थी। उस मैकडॉनल्ड फैमिली के 5 बच्चे थे। केजिया और उस मैकडॉनल्ड फैमिली के घर के बीच एक फेंसिंग लगी थी। तो उस फेंसिंग से केजिया मैकडॉनल्ड जो फैमिली थी उनके घर में देखा करती थी। केजिया ने फेंसिंग से उनके घर के बच्चों को देखा तो वह सारे बच्चे खेल रहे थे। 2 छोटी बच्चियां मिस्टर मैकडॉनल्ड के कोट के पॉकेट से लटक कर राउंड राउंड घूम रही थी और वो सब बहुत खुशी से हंसते हुए खेल रहे थे। उसने सोचा कि शायद अलग अलग टाइप के फादर होते होंगे। अचानक एक दिन केजिया की मम्मी बीमार हो गई तो दादी माँ उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई। छोटी बच्ची घर पर अकेली रह गई। उसके साथ एलिस थी, कुक। वैसे तो दिन का टाइम था, गुजर गया। और जब रात को एलिस उसे बेड पर सुला रही थी, केजिया डर गई। उसने एलिस से पूछा, अगर मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी? जब भी मुझे सपने आते हैं और मैं जाग जाती हूँ तो दादी माँ मुझे सुला देती थी। मुझे अंधेरे से डर लगता है, केजिया ने कहा। तो एलिस ने कहा, तुम चुपचाप सो जाओ और ज़्यादा शोर मत करना, नहीं तो पापा जाग जाएंगे। केजिया फिर धीरे धीरे सो गई, पर उसे रात में एक बुरा सपना आया। उस बुरे सपने में आया कि एक बुचर है, एक नाइफ के साथ स्माइल करता हुआ उसके पास आते जा रहा है और वो हिल भी नहीं पा रही। अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, वो बस चिल्ला रही थी,
दादी माँ, और उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके पापा कैंडल लिए उसके पास खड़े थे। उसके पापा ने बोला, क्या हुआ, क्या बात है? तो केजिया ने कहा, बुचर, नाइफ, मुझे दादी माँ चाहिए। पापा ने कैंडल बुझाए, केजिया को अपनी गोदी में उठाया और बड़े बेडरूम की तरफ ले गए। बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा था। पापा ने उसे हटाया और केजिया को उस बेड पर सुला दिया और वो भी उसके पास सो गए। केजिया के दिमाग में अभी भी वो बुचर ही था। वो बहुत डर गई थी और वो अपने पापा से लिपटकर सो गई। अपना सर उसने पापा के हाथों पर रखा और उनका शर्ट कसकर पकड़ ली। पापा थके होने के कारण केजिया के पहले ही सो गए थे। तब केजिया के दिमाग में ख्याल आया, बेचारे पापा उतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, और उनकी परवाह करने वाला भी कोई नहीं है। वो दादी माँ से ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा काम करते हैं। हर रोज़ काम पर जाते हैं वो, और काम पर जाने के कारण ही इतना थक जाते होंगे कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो पाते। और मैंने मेरे पापा के सारे इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ दी। यह सोचकर उसने लंबी सांस ली और हल्की सी करवट बदली। तो पापा ने पूछा, क्या हुआ, कोई और बुरा सपना देखा क्या? तो केजिया ने कहा, ओह पापा, मेरा सर आपके हर्ट के पास है ना, कितना बड़ा हर्ट है आपका। केजिया ने फाइनली फील किया कि उसके पापा बुरे नहीं थे। उनका दिल बहुत बड़ा था और बहुत प्यार करने वाला दिल था उनका।